अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो इस सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और साथ ही में ही इस बेल आइकन के इस घंटे के बटन को भी दबाएं ताकि उनके भजनों में उनको सुनने के लिए आप लोग सभी गए होंगे। चूंकि यह धरती संत सुरमाल महाराज के आंदोलन के लिए जो बहुत बड़ा संतों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की भूमि में आज पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं संत सुरमाल महाराज को नमन करना चाहूंगा। इनके बाद ही हमारे एक और संत हुए संत गोविंदगढ़ महाराज, उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा। इन दोनों संतों के जितने भी कोतवाल, मेट, भंडारी, दीवान जितने भी हैं जिन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा। जब भी धर्म की बात आती है तो संत सुरमाल और संत गोविंद गुरु पर बात होती है। इस इलाके में बड़े बड़े लोग हुए, नेता हुए, अधिकारी कर्मचारी हुए। संत सुरमाल के नाम पर एक भी स्कूल है क्या? अरे है क्या संत सुरमाल महाराज के नाम पर? ये चौथी में प्राइवेट स्कूल संत सुरमाल महाराज के नाम पर खोली गई है, वो भी नाम मैंने रखा है। उसका संविधान भी मैंने बनाया है। चौथी में हम लोग सबसे पहले ये उमेश जामुल अभी यहीं बैठे हैं राजकुमार जी के साथ, ये पहली बार विद्यार्थी मोर्चा का चुनाव जीते। उस समय में हम लोगों ने जो सरकार के सामने मेमोरेंडम पेश किया, जो ज्ञापन दिया राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, उस ज्ञापन में आपका सिंटेक्स चौराया है, वहां संत सुरमाल महाराज की मूर्ति लगाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। दिया था नहीं दिया था? दिया था। तो उस समय में यहाँ पर पांच विधायक आपके भारतीय जनता पार्टी के थे। बात सही है कि गलत है? तो इनमें से 2 विधायक संत सुरमाल की भक्ति वाले थे। बात सही है गलत है? 2 विधायक संत सुरमाल की भक्ति वाले थे। उन्होंने इस मामले में आपका सहायता किया क्या? किया क्या? नहीं किया। कोई बात नहीं है। जो विपक्ष पार्टी है, वो विपक्ष पार्टी में भी बड़े बड़े नेता हैं जो संत सुरमाल महाराज की भक्ति को मानने वाले हैं। उन्होंने समर्थन किया क्या? नहीं किया। तो एकमात्र महापुरुष हमारे भगत आंदोलन का हुआ संत सुरमाल महाराज का, उनकी मूर्ति लगाने के लिए दोनों के दोनों पार्टी के नेताओं ने हमारा समर्थन नहीं दिया। तो वो आदिवासी है कि गैर आदिवासी है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको जगाने के लिए बोल रहा हूं। एक भी नेता चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, कम्युनिस्ट का हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, उसका हम लोग विरोधी नहीं है। ये पहले बात क्लियर हो जाए। चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, हम लोग किसी के भी विरोधी नहीं है। वो हमारे भाई ही है। भाई होने के साथ साथ हमारे काका बाबा भी हैं। हम लोग उनके विरोधी नहीं है, लेकिन वो लोग जिन बातों का समर्थन नहीं करते हैं, जिन बातों को समाज में उठाना पसंद नहीं करते हैं, वोटों के लिए उठाना पसंद नहीं करते हैं, तो हमारे होम और जूझे हमारे, उनमें से कौन सा मुद्दा गलत है? नंबर 1, ये जो मैंने बताया, संत सुरमाल महाराज की मूर्ति सिंटेक्स चौराहे पर लगनी चाहिए, उसका आप लोग समर्थन करते हो नहीं करते हो? ये हाथ ऊंचा करके बताइए। ये आपका भाई, जब इतने लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, इतना
इसी के बाद दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हमारे उसी जन जागरण के अंदर, उसी के अंदर दूसरा मुद्दा था कि जो आपका राणा प्रताप की ये लोग मूर्ति लगा रहे हैं और लगा दिया, उस समय राणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगाया था। उसी समय हमने बोला था कि सदर थाने चौराहे पर उस समय कोई मूर्ति नहीं लगा था, कोई चौराहे नहीं लगा था। उस चौराहे पर आपका आदिवासी समाज और गैर आदिवासी समाज के बीच में एकता कायम करने का सबसे पहले दक्षिणी राजस्थान में जिस भी महापुरुष ने काम किया वो महापुरुष था राणा पूजा भील। बात सही है गलत है? राणा पूजा भील नहीं होता तो राणा प्रताप नहीं होता। राणा प्रताप को संरक्षण देने का काम आपका राणा पूजा भील ने किया। उसकी मूर्ति इन लोगों ने आज तक नहीं लगाई। डूंगरपुर का नगर परिषद का जो बाहर से आया हुआ सभापति है, उसने वहां पर जीता आदमी ने शीरो लगा दी। सीता आदमी ने शीरो, अपना समाज में सीता आदमी ने शीरो लगावे नहीं लगावे, तो सीता आदमी ने शीरो लगा दो। और सीता आदमी कौन है? ये जैन लोगों का बहुत बड़ा संत था। तो अपने आदिवासियों ने हराप लागो और हराप लगवा था कि इस सीता आदमी सातो रहे जो संत ने मारवानो काम करे कीधो। ये डूंगरपुर नगर परिषद के लोगों ने किया। मैं ऐसा कहना चाहूंगा आज की तारीख सीधो सीरो लगाई दीजो, आदमी सीढ़ी नहीं जो है ने सीरो लगा दो। तो आज तक उस चौराहे पर दो प्रकार के बैनर लगे हुए हैं, एक राणा पूजा भील चौराया, दूसरा जैन संत के नाम पर चौराया है। तो वो चौराया किसके नाम होना चाहिए, ये मैं आपके सामने सवाल करता हूं। किसके नाम होना चाहिए? आप लोग समर्थन करते हैं? हाथ उठा करके समर्थन करिए मेरे भाइयों। तो जब राणा पूजा भील का चौराया वहां होना चाहिए, 2015 से हमारी मांग, 2016 से हमारी मांग चल रही है। इसका दोनों पार्टियों में से किसने समर्थन किया बताओ मेरे को? नहीं समर्थन किया। और ये समर्थन नहीं करने की वजह से हम लोगों को ये नया काम करना पड़ा और ये लोग आज हमको गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अरे तुम लोगों ने जो काम नहीं किया वो काम हम लोग कर रहे हैं, तो तुम्हारे हो बबड़ उठी रहती है, तुम्हारे हो बबड़ उठे तमावती ने साजो तो हमें करा बल्ले काम करा। आ डूंगरपुर की धरती पहाड़ों की नगरी है कि भीलों की नगरी है? भीलों की नगरी है। वो लोग कहते हैं पहाड़ों की नगरी है। डूंगर भील हमारा राजा था तो वो कहते हैं डूंगर सिंह ने डूंगरपुर बसाया। ये झूठा इतिहास आज चला रहे। तो पहले जो किताबें लिखी है रामायण महाभारत वेद, वो कितने झूठे लिखे होंगे सोच सकते हैं आप? ये झूठे लिखे नहीं लिखे, ये समझने वाली बात है। और एक महत्वपूर्ण बात शुरुआत में कहना चाहता हूं कि ये जो छोटे मोटे कस्बे हमारे इलाके में हैं, उन कस्बों में ये मीठा पानी देते हैं, वाटर बॉक्स लगा करके मोटर का पानी नल से हर घर पे पहुंचाते हैं, लेट्रिन घर में पहुंचाते हैं, स्नान घर में पहुंचाते हैं, बाथरूम में पहुंचाते हैं, रसोई घर में पहुंचाते हैं। जे मर्जी आ रहा है पानी पुगाड़े ने तमार बल्ले पानी पुगाड़वानी कोई योजना बनाई क्या? नहीं बनाई। तमन से हेडपंप माल दीजा, हेडपंप तो पानी पीवा लायक है नहीं है। हेडपंप का पानी से फ्लोराइड आता है और इसी फ्लोराइड की वजह से आज मारो पूरा समाज, मैं कहता हूं मारे कायदा भगवान से तमे हो, मेरा समाज भगवान है, मारे कई भगवान नहीं दिसो है।
मारो समाज भगवान है आ एडपम नो पानी पाई पाई मारो है तो समाज बीमार थई गयो है तो समाज ने दांतों की बीमारी जाएगी, दांतों में खून आता है, ये हैंडपंप का पानी पीने की वजह से हुआ। और आपका ये जो बीपीएल का अनाज मिलता है वो उसमें कीटनाशक दवाइयां होती है, उसमें रासायनिक खाद होता है, ये खा खा करके हमारा समाज कमजोर हो रहा है। 2015 से हम कह रहे कि ये कड़ाड़ा का पानी है वो हमारे 84 इलाके में लाओ, आज तक किसी ने नेता ने बोला क्या? नहीं बोला। हमारे राज्य मंत्री जो मेरे से 1 महीना छोटे हैं, जब वो जयपुर से डूंगरपुर आए, पानी के ही मंत्री बनाए थे उनको, उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था कि कड़ाना बैक वाटर का पानी हम लोग 84 में लाएंगे। कहा तक निकला था? पेपर की कतरन हमारे पास भी है, कट लेगा जू पानी, कट लेगा जू। ये मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, वो लोग करना चाहते थे तो शायद किसी ने करने नहीं दिया, और नहीं करना चाहते थे तो केवल राजनीति करना चाहते थे। अटलो मोटो डैम, अटलो ज्यादा पानी, और आज तक हमारे समाज को पीने के लिए पानी नहीं दिया। आजपुर के अंदर फ्लोराइड वाले इलाके में 2008 से इन लोगों ने योजना बनाई थी, वो स्वीकृत नहीं कर रहे थे, पैसा नहीं डाल रहे थे। हम लोगों ने आजपुर में बड़े बड़े सम्मेलन लेकर के लगातार बोला, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा तो हमारे दबाव में आकर के 359 करोड़ रुपया सोम कमलांबा से 3 पंचायत समितियों के लिए अभी स्वीकृत हुए हैं। 359 करोड़ रुपया आजपुर, दोड़ा और डूंगरपुर पंचायत समिति के लिए पेयजल परियोजना स्वीकृत की। अभी अभी कल परसों 26 जनवरी से 29 जनवरी तक हम लोगों ने दास सलाकड़ी से गेंजी घाटा तक पद यात्रा निकाली, जल यात्रा निकाली, बिल प्रदेश पेयजल परियोजना के नाम से निकाली कि निकाली? जो जो भी जल यात्रा में शामिल हुए थे हाथ ऊंचा करो। ये देखो, इतना बड़ा जन सैलाब उस जल यात्रा में शामिल था, एक दाड़ो भी अखबार वाला न्यायु ने पसी मना करने भेगा थाई थे तो अखबार वाले मोटा मोटा अक्षर में 5 पसी भेगा थाए ने नेता भी जाए मोटा मोटा अखबार में फोटो आंदो ने आटली बड़ी संख्या में हमारा यहाँ जन सैलाब उमड़ा और पूरी यात्रा निकाली, पैदल यात्रा निकाली। 2 एमएलए आपके 4 दिन लगातार पैदल चले। अरे कारे एमएलए डोका माता पानी है, गुड़ियों भरी ले, गुड़ी थी गुड़ी, नानी गुड़ी डोका माता हवराजियों में गयो और वहां पर भी बिठाया। 4 दोनों एमएलए आपके पैदल चले पूरा इलाका में। एक दिन अखबार वाले ने नहीं दिया तो इन अखबारों की होली जलानी चाहिए नहीं जलानी चाहिए? कौन कौन चाहता है होली जलानी चाहिए? बंद कर दो आज से, एक बार बंद कर दो इन अखबारों को, इन हरामखोरों को हम लोग संरक्षण दे रहे हैं। और हमारे समाज की कोई भी बात होती है उसको छापते नहीं है। अब ये पेयजल परियोजना से मान लो पानी आता है तो सबको पानी मिलेगा। चारों